गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की। इससे पहले हम लोग बायल, चार्ल्स, एवोगैड्रो और साथ ही साथ गैस समीकरण की भी चर्चा कर चुके हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो स्टूडेंट्स 1801 और 1802 ये दो डेटें आपके लिए मिलती हैं। तो इन्होंने 1801 और 2 में अपने नियम को प्रस्तुत किया था। 1 साल तक इन्होंने इसका परीक्षण किया, उसके पश्चात फिर नियम को प्रस्तुत किया था। नियम क्या था? नियम था स्थिर ताप पर। इन्होंने ताप को स्थिर रखा और आगे देखिएगा, स्थिर ताप पर किसी पात्र में रखी 2 या 2 से अधिक गैसों का आंशिक दाब का योग उनके कुल दाब के बराबर होता है। यह नियम उनके द्वारा दिया गया था। अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से यह नियम याद हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बोला था स्थिर ताप पर किसी पात्र में रखी 2 या 2 से अधिक गैसों का आंशिक दाबों का योग उनके कुल दाब के योग के बराबर होता है। अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये 2 या 2 से अधिक जो गैसें हैं वो आपस में क्रिया ना करती हों, यह शर्त आपको ध्यान रखनी है। तो शर्त क्या है कि जो भी 2 या 2 से अधिक गैसें होंगी वो आपस में क्रिया ना करती हों। चलिए देखिए इस नियम को कैसे समझते हैं। मैंने आपके सामने बराबर के इस तरफ 3 पात्र बना रखे हैं। इन तीनों पात्रों में एक में मैंने नाइट्रोजन गैस को भरा है, दूसरे में मैंने ऑक्सीजन गैस को भरा है और तीसरे में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा है। ये तीनों गैसें एक दूसरे से क्रिया नहीं करती हैं। मान लेता हूँ नाइट्रोजन गैस का जो दाब है वो P1 है, ऑक्सीजन गैस का जो दाब है वो P2 है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो दाब है वो P3 है। अगर मैं इन तीनों गैसों को इन पात्रों से निकाल करके एक इस वाले पात्र में भर दूं, तो आप कहेंगे कि इस पात्र में 3 गैसें हो जाएंगी। आप ऊपर भी पढ़ना, लिखा है किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक। तो इस पात्र में बच्चों 2 से अधिक गैसें हो गई, नहीं हो गई। और इसके अंदर जो 3 गैसें हम लोग भरेंगे, आप ध्यान देना, उनका जो आंशिक दाब होगा यानी P1, P2 और P3, वो तीनों का जो योग है वो इस पूरे पात्र में जो मिश्रण बनेगा उसके कुल दाब के बराबर होगा। अर्थात इस पूरे पात्र में भरी हुई गैस का जो कुल दाब है P, वो इसमें भरी गई गैसों के जो दाब हैं अर्थात P1, P2, P3 अगर ज़्यादा ही होंगे तो हम लोग Pn भी यूज कर सकते हैं। तो इनके योग के बराबर होता है। आई होप अब आपके लिए यह नियम याद हो गया होगा। तो क्या नियम था, एक बार वापस फिर से रिपीट करेंगे तभी आसानी से आप इस नियम को याद कर लेंगे। देखिएगा फिर से, स्थिर ताप पर किसी पात्र में रखी 2 या 2 से अधिक गैसों का आंशिक योग, आंशिक दाब का योग। इसके अंदर जितनी भी गैसें भरी जाएंगी, आप देख रहे हैं मैंने 3 गैसों को भरा है,
और इनके दाबों को आप टोटल कर लीजिए, तो उनका जो टोटल बनेगा वो इस पूरे पात्र में भरे हुए मिश्रण के दाब के बराबर होगा। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।